समय की बात है। भारत के घने जंगलों में बसे एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू एक जिज्ञासु और साहसी बच्चा था। वो हमेशा नए और रोमांचक अनुभवों की तलाश में रहता था। एक दिन गांव के बाहरी इलाके के पास एक पुराने परित्यक्त घर की खोज करते हुए राजू को एक कोने में धूल से भरा एक पुराना संदूक मिला। राजू ने संदूक को देखकर सोचा, ये तो बहुत पुराना संदूक है, इसमें जरूर कुछ न कुछ होगा। संदूक से आकर्षित होकर राजू ने उसे खोला और आश्चर्यचकित हो गया। उसमें अंतर्वस्त्रों की झिलमिलाती जोड़ी को पाया, जिसे चड्डी या अंतःवस्त्र के नाम से जाना जाता है। जैसे ही राजू ने चड्डी को छुआ, उसे अपने शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। उसे नहीं पता था कि इस चड्डी में उसे असाधारण क्षमता प्रदान करने की शक्ति थी। राजू चड्डी को छूकर समझ गया था कि ये कोई मामूली चड्डी नहीं बल्कि एक जादुई चड्डी है। उत्साहित और जिज्ञासा से भरे राजू ने जादुई चड्डी पर कोशिश करने का फैसला किया। जैसे ही उसने चड्डी को पहना, उसने अचानक ऊर्जा का एक विस्फोट महसूस किया और खुद को हवा में उड़ता हुआ पाया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जादुई चड्डी के साथ राजू एक पक्षी की तरह उड़ सकता था, पेड़ों की चोटी से ऊपर उड़ सकता था और अपने गांव के मनमोहक दृश्य का आनंद ले सकता था। जादुई चड्डी पाकर राजू बहुत खुश था। वो जहां भी जाता तो उस चड्डी को पहनता और उड़कर चला जाता। गांव के लोग ये देखकर हैरान थे कि राजू हवा में कैसे उड़ रहा है। राजू की जादुई शक्तियों के बारे में बात तेजी से फैल गई और जल्द ही पूरे गांव को जादुई चड्डी के बारे में पता चल गया। लोग विभिन्न अनुरोधों और समस्याओं के साथ राजू के पास इस उम्मीद में आने लगे कि उसकी शक्तियां उनकी मदद कर सकती हैं। राजू एक दयालु लड़का होने के नाते अपनी नई क्षमताओं का उपयोग करके दूसरों की मदद करने और उन्हें खुश करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। और राजू अपनी जादुई चड्डी की शक्तियों से सबकी मदद करता रहता था। राजू की इस मदद से गांव के सभी लोग खुश थे। फिर एक दिन एक पड़ोसी राज्य को एक बड़े संकट का सामना करना पड़ा। एक दुष्ट जादूगर ने राजा पर जादू कर दिया था, उसे एक मूर्ति में बदल दिया था। पूरा राज्य निराशा में था और उन्होंने राजू से अपने प्रिय शासक को बचाने की गुहार लगाई। राजू दयालु तो था ही, उसने मदद करने का निश्चय किया और जादुई चड्डी पहनी और राज्य के लिए उड़ान भरी। जब राजू वहां पहुंचा तो उसने राज्य के लोगों के उदास चेहरों और आंगन में खड़ी उनके राजा की मूर्ति को देखा। राजू को देखकर वह के एक आदमी ने राजू से कहा, हमारे राजा बहुत दयालु और नेक इंसान हैं। वो हमारे राज्य की हमेशा भलाई करते हैं। उनकी ये दशा एक क्रूर जादूगर ने बना दी है। वो हमारे राज्य पर कब्जा करना चाहता है। आप बहुत भले इंसान हो, आप ही हमारे राजा और हमारे राज्य को बचा सकते हो। उस आदमी की बात सुनकर एकाग्र मन और जादुई चड्डी की शक्तियों के साथ राजू ने प्राचीन मंत्रों का जाप करना शुरू किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, जादुई चड्डी से एक तेज रोशनी निकली और राजा पर जादू कमजोर पड़ने लगा। प्रत्येक बीतते क्षण के साथ मूर्ति का कठोर रूप तब तक नरम होता गया जब तक कि राजा ने अपने मानव रूप को पुनः प्राप्त नहीं कर लिया। राजू पर कृतज्ञता और प्रशंसा की बौछार करते हुए पूरा राज्य अत्यधिक खुशी से झूम उठा। राजू ने एक विनम्र मुस्कान के साथ जादुई चड्डी को उसकी जादुई शक्तियों और दूसरों की मदद करने के अवसर के लिए धन्यवाद दिया। इस बात की खबर जादूगर को भी लग जाती है कि राजा को किसी ने ठीक कर दिया है। जादूगर कुछ सोच ही रहा था कि थोड़ी देर बाद राजू उस जगह पहुंचा जहां वो जादूगर रहता था। राजू जादूगर को देखकर कहता है, अच्छा, वो तुम ही हो जिसने राजा को पत्थर का बना दिया था। जादूगर कहता है, और वो तुम हो जिसने राजा को ठीक किया है।
तुम यहाँ क्या करने आए हो? बस हवा खाने। अपनी बुआ का बगीचा समझा है क्या जो हवा खाने आया है? तूने राजा को ठीक कर दिया होगा, लेकिन तू मेरी शक्तियों को नहीं जानता। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। जादूगर जैसे ही राजू पर जादू करता है तो जादुई चड्डी में से रोशनी निकलती है और जादूगर का जादू उस पर उल्टा पड़ जाता है। जादूगर अपनी जान बचाकर भाग जाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजू जादुई चड्डी का उपयोग जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए करता रहा। हमेशा वो सुनिश्चित करता रहा कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग अधिक अच्छे के लिए करे। वे न केवल अपने गांव में बल्कि आसपास के देशों में भी आशा और प्रेरणा के प्रतीक बन गया।